नमस्कार, मैं हूँ स्टोरी वाली जयश्री सेठी स्टोरी घर से और मेरा समय हो गया आपको एक कहानी सुनाने का। ये कहानियाँ कभी कभी नींद से जगा देती हैं और ये कहानियाँ कभी कभी एक काम की बात इतनी सरल भाषा में एक गहरी गूढ़ बात पहुँचा देती हैं। तो आज भी आपके लिए एक ऐसी ही लोक कथा लेकर आई हूँ। इट इज़ अ फोक टेल और छोटी सी कहानी है पर इसका अंत बड़ा दिलचस्प है। तो शुरू होती है ये कहानी। बहुत समय पुरानी बात है। एक गांव था, बहुत ही सुंदर गांव। गांव के लोग बहुत सीधे साधे, सरल सबका जीवन। गांव में एक चौड़ी सी सड़क थी, केवल एक चौड़ा सा मार्ग था जो उस गांव को शहर से जोड़ता था। और ये जो सड़क थी, ये जो मार्ग था, ये गांव की एक जीवन वाहिनी या एक लाइफ लाइन थी। एक दिन वहां पर एक धूर्त चालाक सांप आया और उस सांप ने अपनी नीयत, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार आने जाने वालों को डसना शुरू कर दिया। अब इस मार्ग पे आवाजाही बहुत थी। गांव का हर व्यक्ति जिसे शहर जाना होता था इसी मार्ग का इस्तेमाल करता था। पर उस भयंकर सांप का हाहाकार छा गया, आतंक छा गया। लोग डरने लगे क्योंकि जो भी उस रास्ते से गुजरता था, सांप अपना फन फैलाकर वहां पर बीच रास्ते आ जाता, डस लेता और कोई लोग डर के वहां से भाग जाते। एक बार एक पहुंचे हुए साधु महापुरुष उस रास्ते से गुजरे। सांप उन्हें भी काटने के लिए आगे आया। उस महापुरुष, उस साधु ने उस सांप को देखा तो पहले तो खड़े हो गए, फिर मुस्कुराए और उस साधु ने उस सांप से कहा, तुम मुझे डसना चाहते हो? ऐसी बात है तो आओ, तुम्हारा स्वागत है। तुम अपनी प्रवृत्ति के अनुसार काम कर रहे हो, तुम मुझे काट सकते हो। साधु का ऐसा तेज, ऐसा प्रभाव, ऐसा अप्रत्याशित रिस्पॉन्स, अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स देखकर सांप भचक रह गया और साथ ही साधु के चरणों में नतमस्तक हो गया। साधु की शरण ले ली, माफी मांगी। साधु ने उस सांप से कहा, तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा और वो वचन ये कि तुम आज के बाद कभी किसी को नहीं डसोगे, कभी किसी को नहीं काटोगे। सांप ने वचन दे दिया। साधु उस रास्ते से गुजर गया और उस दिन के बाद उस सांप ने अपने वचन का पूरी तरह से पालन किया, काटना छोड़ दिया। अब ये खबर केवल सांप तक थोड़ी ना रहती। लोग तो उस रास्ते से गुजरते थे, शहर जाते थे। धीरे धीरे लोगों का वहां से गुजरना आसान हो गया। सांप ने हमला करना छोड़ दिया और ये बात पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। अब लोगों के दिलों में जो सांप का भय था, वो भय हट गया, दूर हो गया और लोगों ने उसे सांप को बहुत हल्के में लेना शुरू कर दिया। और बच्चों की तो तौबा कीजिए, बच्चे कभी उसे कंकर से मारते, कभी उसकी पूंछ से घसीटते, बुरा हाल कर दिया। सांप को इतना तंग किया गया, उसके बावजूद सांप ने साधु को दिया हुआ अपना वचन नहीं तोड़ा। उसकी हालत खराब हो गई। तकरीबन 2 महीने के बाद साधु को लगा कि भाई जरा उस सांप की तबीयत तो पूछी जाए कैसी है, जरा उसका हालचाल लिया जाए। तो साधु उस गांव में आए और उस मार्ग पर आए जहां पर उन्हें पहली बार ये सांप मिला था। उन्होंने सांप की हालत बहुत ही खराब देखी, जगह जगह चोट, खरोच, सूजा हुआ शरीर। साधु की आंखों में पानी आ गया। वो उदास हो गए और उन्होंने उस सांप से पूछा, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? सांप ने कहा, गुरुजी, मैंने तो आपको दिया अपना वचन, पूरी निष्ठा से किया, पर इस गांव के लोग, बच्चे सब बहुत ही क्रूर हैं। सब मुझे तंग करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मैं उन्हें काटता नहीं हूँ। कोई मुझे पत्थर मारता है, कोई मेरी पूंछ पकड़कर मुझे घसीटता है, कोई मुझे रस्सी की तरह ट्रीट करता है। मैं क्या करूँ?
पर मैंने आपको वचन दिया आपका शिष्य बना हूँ, तो मैं किसी को डस तो सकता नहीं, काट तो सकता नहीं। इस पर साधु ने कहा बड़ी ही सौम्य मुस्कान के साथ, मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, पर फुंकारने से तो नहीं मना किया था। फुंकार तो तुम सकते ही थे। सांप को बात समझ में आ गई और उसके बाद उसे किसी बच्चे ने, किसी बड़े ने परेशान नहीं किया और सांप ने भी कभी किसी को काटा नहीं। The story ends here. Very simple story. कई बार पावर, अथॉरिटी, बल का प्रदर्शन करने के लिए आंख का एक इशारा भर काफी होता है, या फिर एक स्टांस ही पूरा होता है। वहां पर एक्शन की या बल को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। आई होप यू लाइक द स्टोरी। ये जो नियम मैंने शुरू किया है, जो वादा आपसे किया है, उस वादे के मुताबिक इस कोविड काल में पिछले साल से आपसे मिलती चली आ रही हूँ। शायद अप्रैल मई से ये सिलसिला शुरू हुआ है और ये आज तक कायम है। आप सभी स्वस्थ रहें और इस काल में जब हालांकि धीरे धीरे चीज़ें खुलने लगी हैं, थोड़ा सा आप बाहर भी निकलने लगे हैं, पर हाँ अपना ख्याल रखिए और इन कहानियों को जो मैं आपको सुनाती हूँ सुनते रहिए, आगे सुनाते रहिए। बाय बाय।